સમાચારમાં આગળ વધીને વાત કરવામાં આવે રાજકોટની, તો રાજકોટમાં લાપતા થયેલા પીએસઆઈ ઘરે પહોંચ્યા છે। આરપીએફના પીએસઆઈ બલરામ ફોજદાર થયા હતા ગુમ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓએ માનસિક ત્રાસ આપતા હોવાથી તેઓ લાપતા થઈ ગયા હતા। લાપતા આરપીએફના પીએસઆઈ बलराम घरे उद्देश्य है, मुझे इन लोगों ने पीएचडी नहीं करने दी। मैं दो बार दंड दे रहे हैं बिना कानून के, बिना नियम के, और अपने ही नियम लगा लगा करके लिख देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत प्रशासनिक शक्तियां हैं। मैं इस देश के संविधान, इस देश के कानून का पालन। तो पीएसआई आखरे 10 દિવસથી વધારે સમયથી લાપતા હતા અને હવે જ્યારે તેઓ ઘરે પરત ફર્યા છે ત્યારે મોટા ખુલાસા કર્યા છે અને પીએસઆઈ ઉચ્ચ અધિકારીઓ પર પણ આક્ષેપ લગાવ્યા છે। પીએસઆઈએ ગોળીથી મારી નાખવાનું ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યો હોવાનો પણ ખુલાસો કર્યો છે। ઉચ્ચ અધિકારીઓએ મારી નાખવાનું મારું ષડયંત્ર બનાવ્યો હતોનો પણ તેઓ કહી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે ઉચ્ચ અધિકારીઓના માનસિક ત્રાસથી તેઓ પરેશાન હતા અને જેના પગલે પીએસઆઈ લાપતા થઈ ગયા હોવાની માહિતી જણાવી રહ્યા છે। તો રાજકોટમાં લાપતા પીએસઆઈ અંતે ઘરે પહોંચ્યા છે। આરપીએફના પીએસઆઈ બલરામ ફોજદાર લાપતા થયા હતા અને ત્યારબાદ 10 દિવસ બાદ તેમની ઘર વાપસી થઈ છે। તે સમયે તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે ઉચ્ચ અધિકારીઓના આક્ષેપ લગાવ્યા છે કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ તેમને મારી નાખવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું અને છેલ્લા ઘણા સમયથી તેમને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા, જેના પગલે તેઓ લાપતા થયા હતા। તો ઉચ્ચ અધિકારીઓએ મને મારી નાખવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું તેવો પણ ખુલાસો પીએસઆઈએ કર્યો છે। તો આજ અંગે વધુ વિગતે વાત કરવા માટે રાજકોટથી અમારા સંવાદદાતા ધ્રુવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। ધ્રુવ, અત્યારે આપની સાથે આરપીએફના પીએસઆઈ બલરામ ફોજદાર હાજર છે। એમને આપ પ્રશ્ન કરજો કે કયા કયા અધિકારીઓ તેમને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા અને કેવા પ્રકારે તેમને કન્નડગત કરવામાં આવી રહ્યા હતા અને આ બાબતે કયા લેવલે તેમણે રજૂઆત કરી છે। જી ચોક્કસથી ભક્તિ વાત કરીએ તો બલરામ ફોજદાર આપણી સાથે છે કે જેઓ ઘણા સમયથી લાપતા હતા, તેઓ ઘરે પરત ફર્યા છે। આપણી સાથે બલરામ फौजदार છે। क्या कहेंगे आप कितने दिन से लापता थे और किसके कारण आप लापता हुए थे और क्या कहेंगे उसके बारे में? करीब 20-22 दिन से मैं घर से लापता था और मैं डीएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव साहब के जो मुझे जो टॉर्चर कर रहे थे 2 महीने से, और जो उन्होंने मुझे मारने की, मरवाने की धमकी दी गई उससे, तथा आईजी पीसी सिन्हा साहब से परेशान था मैं। किस तरह का मेंटली टॉर्चर आपको दिया जा रहा था? मेंटली टॉर्चर, मुझे बार बार चार्जशीटें देना। मैंने एजुकेशन के लीव के लिए अप्लाई किया था और मुझे परमिशन दी गई थी, मुझे एजुकेशन लीव नहीं दी, मुझे एविथनिक भी नहीं दिया गया। मैंने शिक्षा प्राप्त की, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी शिक्षा की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करिए, ज्ञान बढ़ाइए अपना। और हमारे अधिकारी जो है, कुछ उच्च अधिकारी जो है स्टडी लीव ले रहे हैं, लेकिन नीचे वालों को नहीं देते हैं। गोली मार देने की बात एक आपने कही, वो किस तरह की बात कही गई आप? डीएसपी पवन कुमार श्रीवास्तव जानते थे कि जो है मेरे पास फोन भी नहीं है, रिकॉर्डिंग के लिए कुछ नहीं है और मैं वहाँ अकेला खड़ा हूँ। वो बाहरी जो है लॉन में खड़े हुए थे, तो मैं उनसे कहा कि, तो बोले किसकी परमिशन से यहाँ आए हो, आपके पास लिखित परमिशन है यहाँ आने के लिए और आप बार बार चले आते हो, भाग जाओ यहाँ से। मैं बोला सर मेरी मजबूरी से, मेरे माँ बाप की तो मजबूरी समझिए, बुढ़े माँ बाप है जिनकी नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे देश के जो वृद्ध नागरिक हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे पुण्य मिलता है और हमारा कर्तव्य और हमारी ड्यूटी भी है। तो उन्होंने कहा कि भाग जाइए यहाँ से, अगर नहीं भागे और जितना जल्दी हो राजकोट में गोली से मरवा दूंगा मैं आपको। आपके पास पहले पीआई की पदवी थी, फिर उसके बाद अभी पीएसआई, वो डिमोट क्यों किया गया आपको? मुझे शिक्षा के कारण से किया गया। मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैंने विभाग से परमिशन लेकर एलएलबी किया था। मैंने कोई, मैं ईमानदारी से नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भ्रष्टाचार से मुक्त रहने की बात करता हूं, मैं शिक्षा की बात करता हूं, मैं लोगों से पढ़ने की बात करता हूं, लोगों से आगे बढ़ने की बात करता हूं। तो इस कारण से अधिकारी जो है मेरी मुझसे चिढ़ते जलते, मुझे आतंकवादी की तरह ट्रीट करते हैं। भ्रष्टाचारी आपने बात की, भ्रष्टाचार की, किस तरह का भ्रष्टाचार होता है आरपीएफ में? देखो, ये भ्रष्टाचार की कोई परिभाषा नहीं होती है।
अभी जो हमारे के अफसर हैं ज़्यादातर तो भ्रष्टाचार के विरोध वाले ही अफसर हैं, अभी तो कोई नहीं है। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैंने कसम खा रखी है कि मैं कहीं भी कोई पैसा नहीं, भ्रष्टाचार से पैसा नहीं लूंगा। मैं ईमानदारी से नौकरी, मैं इसी से मैं जीवन यापन करूंगा। आपके सामने ऐसी कोई बातें आई जो भ्रष्टाचार होती है उसमें? हाँ, आई थी। जब मैं मुंबई सेंट्रल में मुझे चार्जशीट दी गई थी, तो मुझसे बहुत सारे लोग कहते थे कि आप जो है डीएससी साहब को पैसा दे करके जो है अपनी चार्जशीट का निपटारा करें, नहीं तो आपको घर भेज देंगे। तो मैं उनको बोलता था कि मैंने तो शिक्षा प्राप्त की है, मैंने तो शिक्षा प्राप्त की है, मैंने कोई भ्रष्टाचार थोड़ी किया है। अभी आपकी मांग क्या है? किस तरह का टॉर्चर आपको मिल रहा था, फिर उसके बाद आपकी अभी मांग क्या है? मेरे को 2 महीने से छुट्टी के लिए टॉर्चर किया था। डीएससी साहब खुद 2 बार छुट्टी चले गए, और जो राजकोट आईपीएफ है वो 2 बार छुट्टी चला गया। उसके बाद मिर्ची साहब 2 बार छुट्टी चले गए, धाकड़ साहब छुट्टी चले गए, डीआई साहब खुद 2 छुट्टी पर चले गए, और अन्य जो अधिकारी हैं वो सब छुट्टी चले गए। मुझे ही छुट्टी पर नहीं, जबकि मेरे बूढ़े बाप के लिए मैं मकान बना रहा हूँ, उसके लिए मैं अर्जी दी। मैंने यहाँ तक कि पेशी लिख के दी कि छुट्टी के, मेरे पेशी को भी नहीं, जबकि पेशी का नहीं है कि 3 दिन में उस पेशी पर उस व्यक्ति को बुलाया जाए। तो मेरी यही मांग है कि जो मेरे स्टडी लीव के आवेदन जिन पर 6 साल से कोई बेचारे, उनको स्वीकृत किया जाए, मुझे स्टडी लीव जाए। जिसकी बात आप कर रहे हैं उससे कोई बड़े अधिकारी के साथ अपनी बातें रखी थी कि क्या? मैंने पिछले 5 सालों में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को लेटर लिखा, तो मुझे उदय शुक्ला साहब ने बुलाया था और ये कहा था कि मैं जब आपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लेटर लिखा है, मैं आपको चार्जशीट दूंगा। मैं बोला सर मैंने तो अपनी ग्रीवांस को रखा है। बोले नहीं, आपको जो परमिशन है वो गलत दे दी गई है, और अगर मैं आपको स्टडी लीव देता हूं तो मुझे और कर्मचारियों को देनी पड़ेगी। मतलब उनका कहना यह है कि हम नीचे वालों के लिए स्टडी लीव नहीं देना चाहते थे। वो देश के प्रधानमंत्री को आप कहना चाहते हैं कि करप्शन फ्री इंडिया हो और एजुकेशन मस्ट होना चाहिए, तो आपने क्या किया उसके बारे में? मैंने सीपी ग्राम पर काफी कंप्लेंट की, जो हो उस पर 24 घंटे में उसकी सुनवाई होनी चाहिए। आज जो साल भर हो गया उस पर नहीं होना चाहिए। देखिए, भ्रष्टाचार से पूरा देश मुक्त होना चाहिए। इससे भ्रष्टाचार से जो है अनैतिक जो साधनों से लोग जो अपना कार्य करते हैं वो बंद होते हैं, और जब शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर सकता है। जब शिक्षा कोई नहीं बढ़ावा दिया जाएगा, जो लोगों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, जो लोग कानून को। उतने दिन कहाँ रहे? मैं आबू रोड के जंगलों में रहा, आबू रोड के जंगलों में रहा, और वहां से भी 4 दिन पहले कुछ पैदल चला कहीं से, जिसने लिफ्ट मांग के आया, जैसे मुझे साधन मिला वैसे चल कर लौट के आया। मुझे एक सज्जन ने कहा कि आप लौट जाइए। किसी ने टॉर्चर किया था? हाँ, पिछले डीएससी पवन कुमार श्रीवास्तव साहब मुझे पिछले 2 महीने से टॉर्चर कर रहे थे, और आईजी साहब को मैंने, तो डीजी साहब ने मुझे पुलिस को भी आपने फरियाद लिखाई थी, तो फिर उनके तरफ से क्या कोई कार्रवाई हुई? पुलिस में मैंने फरियाद नहीं लिखी। मैं मुंबई सेंट्रल में जब पदस्थापित था तो मैंने डीएससी अनूप कुमार शुक्ला साहब के और उनके मुझे जान माल का खतरा था, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखा था, और डीजी आरपीएफ को लिखा, और आईजी जो है रेलवे को लिखा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि मुझे अनूप कुमार शुक्ला साहब ने ओआरएम बुलाया, जिनके खिलाफ मैंने लिखा, तो उन्होंने जबरदस्ती अपने ही चीजों को लिखा और मेरे फंसाने के लिए, और मुझसे जबरदस्ती सिग्नेचर कराए गए, जिसकी मैंने शिकायत ह्यूमन राइट्स में भी की और आईजी साहब को की मैंने, और डीजी साहब, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। સ્પષ્ટપણે આપણી સાથે પીએસઆઈ કે જેઓ ઘણા સમયથી આરપીએફના જે પીએસઆઈ છે ફરજ બજાવતા હતા, માનસિક ટોર્ચરના કારણે તેઓ પોતાના ઘરેથી નીકળી ગયા હતા અને આબુ રોડ ખાતે ક્યાંક અંતરાળ વિસ્તારમાં રહેતા હતા, અને ત્યારબાદ હાલ તેઓ પોતાના ઘરે પહોંચ્યા છે, અને રેલવેના જે અનેક જે આરપીએફના જે અધિકારીઓ, ઉચ્ચ અધિકારીઓ સામે તેઓ એક કહી શકાય કે આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે આગામી સમયમાં તેમના વિરુદ્ધ પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ, કારણ કે તેઓ જે રેલવેના જે અધિકારીઓ હતા તેઓ માનસિક ટોર્ચર કરતા હતા, અને તેના કારણે તેઓને એક ફરજ પડી હતી કે તેઓ પોતાના ઘર છોડી નીકળી જાય. જી ભક્તિ. જી આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો રાજકોટના લાપતા આરપીએફ પીએસઆઈ આખરે ઘરે પહોંચી આવ્યા છે, અને તેમણે પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સામે માનસિક ત્રાસ આપતા હોવાનું જણાવ્યું છે, ને સાથે જ 10 કરતાં વધુ દિવસથી તે લાપતા હતા. તે દરમિયાન ખુલાસો કરતા કહ્યું છે કે મને ઉચ્ચ અધિકારીઓએ મારી નાખવાનું ષડયંત્ર રચ્યું હતું, જેના પગલે હું લાપતા થઈ ગયો હતો. પીએસઆઈને ગોળી મારી નાખવાનું પણ ષડયંત્ર મારી સામે રચાયો હોવાનો ખુલાસો કર્યો હતો, અને 10 દિવસ દરમિયાન જે લાપતા હતા
તે દરમિયાન તેઓ આબુ રોડના જંગલ વિસ્તારમાં છુપાયા હતા અને ત્યાં રહેતા હોવાની માહિતી પણ સામે આપી હતી.